हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कोलोकेशंस को लेकर है। और एक्चुअल में कोलोकेशन क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। उनमें से आपको एक प्रॉपर ऑप्शन चूज करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पढ़ लेते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 25। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव। एक करेक्ट अल्टरनेटिव को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इट टुक द कमेटी मेंबर्स ओवर ए वीक टू अ डिसीज़न, कि कमेटी मेंबर्स को ओवर अ वीक, एक हफ्ते से ज़्यादा लग गया एक डिसीज़न पर आने में या पहुंचने में। तो देखते हैं ज़रा चार ऑप्शन में से कौन सा आपको प्रॉपर लगता है, कौन सा फिल करना है हमें यहाँ। a week to come a decision, reach a decision, achieve a decision और attain a decision। देखिए, यहाँ सारे ऑप्शन आपको सिमिलर से ही मिलते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से हमें समझते चलना है कि कौन सा ऑप्शन प्रॉपर है, कौन सा हमें यहाँ फिल करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, कोई डिसीज़न होता है, डिसीज़न पर क्या होता है, रीच किया जाता है। किसी डिसीज़न पर जब आप पहुँचते हैं तब वहाँ वर्ब यूज़ करते हैं रीच। तो यानी आप फिल करें, इट टुक द कमेटी मेंबर्स ओवर ए वीक टू रीच अ डिसीजन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू परसुएड द बॉस, ही इज़ वेरी सैड इन हिज, कि बॉस को परसुएड करना यानी मनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ही इज़ वेरी सैड इन हिज, कि वो अपनी किस चीज़ में सेट हैं, पूरी तरह से सेट हैं, हैबिट्स, वेज, प्लान्स और रूल्स। तो अगर किसी को मनाना मुश्किल हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि जो उसके वेज है उसमें वो पूरी तरह से सेट है। देखिए, हैबिट में सेट नहीं हो सकता, हैबिट डिफरेंट चीज़ होती है। प्लान नहीं कह सकते, रूल्स नहीं कह सकते, तो क्या है, वेज। ही इज़ वेरी सेट इन हिज वेज। आगे बढ़ जाते हैं। इट गोज विदाउट दैट विल ऑल स्टैंड बाय योर न्यू स्ट्रेटजी, कि आपकी जो न्यू स्ट्रेटजी है उसमें हम सब क्या होंगे, खड़े रहेंगे। तो इट गोज़ विदाउट स्पीकिंग, सेइंग, टॉकिंग, टेलिंग। तो इट गोज़ विदाउट सेइंग, क्लियर। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ क्या बनेगा, इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट विल ऑल स्टैंड बाय योर न्यू स्ट्रेटजी। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द यंग एंड वर्सेटाइल पीपल। तो दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द, देखिए, ऑन सर्च फॉर, टर्म ऑफ, नीड फॉर और लुक आउट फॉर। तो एक्चुअल में देखिए क्या होता है, हम यहाँ फिल करें, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट फॉर यंग एंड वर्सेटाइल पीपल, कि वो लगातार क्या सर्च कर रहे हैं, वो यंग और वर्सेटाइल जो पीपल हैं उनको वो सर्च कर रहे हैं। तो लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर का मतलब होता है टू सर्च, क्लियर, सर्च। बढ़ जाते हैं आगे। इट इज़ योर टू प्रिपेयर दिस ईयर्स एकेडमिक रिपोर्ट, आई डिड इट लास्ट ईयर, कि अब तुम्हारी बारी है इस साल तुम्हें एकेडमिक रिपोर्ट तैयार करनी है, ये मैंने पिछले साल की थी। तो क्या फिल करें भाई, देखिए, इट इज़ योर वे टू प्रिपेयर, टर्न टू प्रिपेयर, मूव या पोजीशन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप कहिए, इट इज़ योर टर्न टू प्रिपेयर दिस ईयर्स एकेडमिक रिपोर्ट। इट्स योर टर्न, ये तुम्हारा मौका है, तुम्हारा अवसर है, तुम्हें अब करनी है, क्लियर। आर चीफ कंपटीटर्स न्यू प्रोडक्ट अ रियल थ्रेट टू आ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग आर मार्केट शेयर। तो देखिए क्या फिल करें, आर चीफ कंपटीटर्स न्यू प्रोडक्ट, हमारे चीफ कंपटीटर का जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है उसका जो नया प्रोडक्ट है उसमें क्या है, और रियल थ्रेट ऑफ आर टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग आर मार्केट शेयर, एक रियल थ्रेट है हमारी टारगेट के लिए जिससे हम मार्केट जो शेयर है उसको इंक्रीज कर सकें, उसके प्रति थ्रेट है। तो अब क्या फिल करें, देखिए आप कह सकते हैं कि यार चीफ कंपटीटर्स न्यू प्रोडक्ट पॉजेज, मेक्स, प्रोड्यूसेस या प्रोवाइड्स। तो पॉजेज, और पॉज का मतलब होता है कीप, क्लियर फ्रेंड्स। आर चीफ कंपटीटर्स न्यू प्रोडक्ट पोजेज आ रियल थ्रेट, बात क्लियर हो गई,
जस्ट ए मिनट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस नॉट बी सो क्विक टू क्रिटिसाइज हर फॉर द पुअर रिजल्ट्स, वी हैव टू इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट शी विल इल फॉर ओवर अ मंथ। लेट अस नॉट बी सो क्विक, हमें इतनी जल्दी हमें इतना क्विक नहीं होना चाहिए टू क्रिटिसाइज हर फॉर द पुअर रिजल्ट, कि उसके पुअर रिजल्ट के लिए हम उसको क्रिटिसाइज कर दें। वी हैव टू, हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव, वी हैव टू टेक, वी हैव टू अलाउ, वी हैव टू ब्रिंग। तो क्या करना है फ्रेंड्स, सो वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट। क्या फिल करें आप, we have to take into account the fact that she was ill for a month. Clear? आगे बढ़ जाते हैं। There are three crucial issues I would like to bring, raise, claim और rise। तो कोई इशू है उसको क्या करते हैं, उसको आप रेज करते हैं। तो I would like to रेज, आप रेज यहाँ फिल करें। आगे बढ़ जाते हैं। इट टेक्स अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन टू अचीव रिजल्ट्स एज गुड एज दिस, यू रियली हैव टू पुट योर टू इट। तो यू रियली हैव टू पुट योर, क्या फिल करें, योर माइंड टू इट। कहीं कोई चीज़ होती है तो कहीं आप क्या करते हैं, माइंड सेट करते हैं, ब्रेन या हेड सेट नहीं करते, थॉट सेट नहीं करते। क्लियर? तो यू रियली हैव टू पुट योर माइंड टू इट। डोंट टू कंक्लूजन्स, कंक्लूजन पर मत जाइए। आई हैवंट हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन इट टू यू येट, कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है तुम्हें मैं ये चीज़ें अभी एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो क्या फिल करें, देखिए डोंट जंप टू कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पर मत जाइए। कंक्लूजन पर जाने के लिए जंप टू कंक्लूजन आता है, रन या डाइव या स्कूट नहीं आता, जंप आता है। इफ़ यू पार्क योर कार देयर, अगर आप अपनी पार्क को वहाँ पार्क करते हैं, अपनी कार को वहाँ पार्क करते हैं, यू विल हैव टू अ फाइन, यू विल हैव टू पे, टेक, हैव और पुट। तो आपको फाइन पे करना है। फाइन के लिए क्या आता है, पे आता है। यू विल हैव टू पे अ फाइन। क्लियर फ्रेंड्स? ही नो अटेंशन टू माई इंस्ट्रक्शंस, तो उसने मेरे इंस्ट्रक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो क्या कहें आप, ही पेड, टुक, हैड, गेव। तो ही पेड नो अटेंशन टू माई इंस्ट्रक्शंस। क्या करें, ही पेड। पे अटेंशन होता है। आई अ कफ टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, मैंने कफ किया, खांसा, उसका अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आई पेड, गेव, टुक, सेंस, क्या भरे भाई, आई गेव अ कफ। आई पेड अ कफ नहीं है, आई गेव अ कफ। क्लियर? ऑल्दो द डॉक्टर्स ट्राइड हार्ड, दे कुडंट हिज लाइफ। डॉक्टर ने, यद्यपि डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, फिर भी वो उसके जीवन को नहीं क्या कर पाए। देखते हैं भाई क्या नहीं कर पाए। 14, दे कुडंट सेव हिज लाइफ, या ब्रिंग हिज लाइफ, या टेक हिज लाइफ, या कीप हिज लाइफ। तो दे कुडंट सेव हिज लाइफ, कहते भाई जीवन नहीं बचा पाए। तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा ओके हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 15 नंबर पे। एब्रीविएशंस स्पेस एंड हैंस, दे आर वेरी कॉमन इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। एब्रीविएशंस क्या करते हैं, बचाते हैं स्पेस को, इसलिए जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं उनमें वो बड़े कॉमन यूज़ होते हैं। तो आप कह सकते हैं एब्रीविएशंस सेव। क्लियर? फिल करें आप, सेव, स्पेस एंड हैंस। डू यू अ डायरी, डू यू कीप, हैव, सेव और नो। तो डू यू कीप अ डायरी, डू यू कीप अ डायरी, क्या तुम्हारे पास कोई डायरी है? फ्यू पीपल कैन अ सीक्रेट, कीप, सेव, हैव और डू। तो फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रखने के लिए आप कहते हैं सेव, हैव और डू नहीं होता, वहाँ आप यूज़ करते हैं कीप। बात क्लियर हो गई?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही इज स्टिल इन टच विद मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड कॉलेज मेट्स। तो ही इज स्टिल कीप्स इन टच, वो अभी भी टच में है अपने जो ओल्ड कॉलेज मेट्स हैं उनके। क्लियर? आई आस्क्ड हर वॉट हर प्रॉब्लम वॉज बट शी क्वाइट। मैंने उससे पूछा उसकी प्रॉब्लम, लेकिन वो चुप रही। तो शी kept quiet, took quiet, saved quiet और staying quiet। तो but she kept quiet, लेकिन वो चुप रही। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। दे क्लोज टू हिटिंग ईच अदर, दे केम क्लोज, टुक क्लोज, ब्रॉट टू क्लोज या वॉज क्लोज। तो दे केम क्लोज, वो एक दूसरे के क्लोज आए, एक दूसरे को हिट करने के लिए। The meeting took almost 5 hours, so it was impossible to attention all the time. तो it was not impossible to pay attention. Attention के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? pay attention all the time. आगे बढ़ जाते हैं। The current situation is difficult to under control. The current situation is difficult to hold, do, keep या make। तो difficult to आप कहिए keep under control। सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन को ये डिफ़िकल्ट है अंडर कंट्रोल को, अंडर कंट्रोल इसको बनाए रखना। It took us all day to clean up the office after the burglary. The thieves are terrible mess. Did took head or mate. After the burglary, the thieves are terrible mess. तो क्या फिल करें देखते हैं भाई। Did took head या made। तो the thieves made a terrible mess. Took head did कोई नहीं आएगा, यहाँ फिल करिए आप डी वाला ऑप्शन made। क्लियर? कि ऑफिस को साफ़ करने में मुझे सारा दिन लग गया क्योंकि एक टेरेबल मैस था वहाँ। आई डोंट थिंक वी शुड अ डिसीजन येट, वी शुड वेट। मुझे नहीं लगता कि हमें डिसीज़न लेना चाहिए, वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक वी शुड क्या फिल करें भाई? टेक अ डिसीजन येट। क्लियर? Only 50% of the students who the final exam passed it, who had made, wrote या took। तो who had तो नहीं है, देखिए had the final exam, made, wrote नहीं, who took the final exam या who appear। अगर appear होता तो appear भी fill कर देते हम, लेकिन appear नहीं है तो आप fill करिए प्रॉपर यहाँ took। Only 50% of the students who took the final exam passed it। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या आ गया आंसर इसका? टुक। तो चलिए आज की एक्सरसाइज यही कंप्लीट करते हैं। बाकी जो 25 और है यहाँ कोलोकेशंस, 25 और सेंटेंसेस हैं, उनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।